जिसके बच्चे रात में कहाँ रह रहे हैं, 12 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं। बच्ची जवान है, मोबाइल चला रही है, क्या देख रहे हैं। कभी अपने बच्चे के मोबाइल को चेक किया आपने? कभी अपनी लड़की के मोबाइल को चेक किया आपने कि तुम किससे बात करती हो? या लड़का का मोबाइल चेक करते कि बेटा तुम रात में किससे बात की आज तुमने लड़कों को लड़कियों को आज़ाद छोड़ दिया, जिसकी वजह से माहौल मौलाना सूफी निज़ामुद्दीन साहब क़िबला अलैहि रहमा के नेक औलाद हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मौलाना अरफात रज़ा साहब भी माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए हैं। और आप देख रहे हैं स्टेज पर नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत हाफ़िज़ क़ारी ज़हीर अहमद ख़ान साहब क़िबला, जो माशाअल्लाह जिस जलसे में जाते हैं कि हम कामयाबी की दलील बना करते हैं, वो भी हाज़िर हैं। और आपके इलाके के बासलाहियत आलिम नेक बुजुर्ग बमाना इल्म। देखो बुजुर्गी दो तरह से होती है, एक तो उम्र से, एक तो इल्म से। तो ये न कहो कि देखो अभी बुढ़वा बना दी इनका। बुजुर्ग हैं हज़रत अल्लामा मौलाना तसव्वुर रज़ा साहब क़िबला, बड़े बाअमल आलिम हैं। और आज हम लोगों को बुलाने वाले फ़ोन करके हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली साहब प्रिंसिपल मदरसा इरशादुल उलूम शहमसा शरीफ के साहिबजादे हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद अली अमजदी साहब हैं, जिन्होंने इरशाद भाई के कहने पर हम लोगों को फ़ोन किया और हम लोग हाजिर हुए। आज शायद उनके घर में छठी है इरशाद के यहाँ, हमें पता भी छठी अकीका सब। आज लड़के पैदा होते हैं तो बड़ी खुशहाली होती है, छठी भी हुई है, अकीका भी हुई है। और बिटिया पैदा हुई तो कोई जाने न पाए। मुँह चार कोने का अगर कोई पूछ ली का आवा घरे हो आए कह के रह जाइए, बिटिया के नामों तक न ले। जबकि बच्चियां औलाद से ज्यादा बच्चियां मोहब्बत करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। गरीबी के दिन आए और ऐसी गरीबी आई कि हजरत फातिमा के घर 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला। चौथे दिन हजरत अली शेर खुदा थोड़ा सा जौ लेके आए। इको बंद हो गया भैया, इको बंद कर दिया। थोड़ा सा जौ लेकर आए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसे चक्की में पीसा, फिर रोटी बनाई। तो इतना थोड़ा था कि एक रोटी सिर्फ बन के तैयार हुई। और खाने वाले हज़रत अली हैं, हज़रत फातिमा हैं, हसन हुसैन हैं, ज़ैनब हैं, कई लोग, एक रोटी। लेकिन जब हज़रत फातिमा खाने के लिए बैठी तो उन्हें अपने अब्बा की याद आई कि मैं तो 3 दिन के बाद खाने जा रही हूँ, मेरे अब्बा ने खाया कि नहीं खाया। अल्लाह। तो उसी में से एक टुकड़ा निकाला और अपने बाप की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह के नबी फरमाते, फातिमा रोटी का टुकड़ा लाई हो? कहा अब्बू 3 दिन के बाद आज एक रोटी का इंतज़ाम हुआ था। खाने के लिए बैठे तो बग़ैर आपको खिलाए दिल ने गवारा न किया खाना। उसी में से एक टुकड़ा लेके आई हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने उसमें से एक लुक़मा लिया और मुँह में रखा। फरमाते फातिमा 1 हफ्ता के बाद आज पहला लुक़मा है जो तुम्हारे बाप के मुँह में गया है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
ये अहले बैत की ज़िंदगी थी। क्या सब्र था अहले बैत में, कितनी गरीबी थी। लेकिन इसके बावजूद सरकार फरमाते हैं, आयशा सुनो, लौशी तो आयशा अगर मैं चाहूँ लसारत मइया जबालुज़्ज़हबी, तो अलबत्ता मेरे साथ साथ सोने के पहाड़ चलें। हुजूर कहते अगर मैं चाह लूँ ना तो मेरे पीछे पीछे सोने के पहाड़ चलें, लेकिन अल फ़क़्र फ़ख़्रे, गरीबी में मुझे फ़ख्र है। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते गरीबी में मुझे फ़ख्र है। इसीलिए सरकार दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना, अल्लाह तू मुझे मिस्कीन की ज़िंदगी अता फरमा दे। अल्लाह। व अमितनी मिस्कीना, और या अल्लाह मुझे मिस्कीन की मौत दे दे। वह शुरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन, और या अल्लाह कल क़यामत के दिन मुझे मिस्कीनों के झुरमुट में उठा ले। ये मेरे पैगंबर की ज़िंदगी है। तो कहने का मकसद ये है कि फ़ातिमा ज़हरा नबी की बेटी हैं। 3 दिन के बाद एक रोटी नसीब हुई तो बग़ैर अपने बाप को खिलाए खाना गवारा न किया। और लड़के जहाँ किस्मत जहाँ आई भले के अलग हो गया। अब अलग होने के बाद अच्छा सच्चा घर में आ रहा है, मियाँ बीवी खा रहे हैं, ना बाप की फ़िक्र ना माँ की फ़िक्र, किसी की फ़िक्र नहीं है। लेकिन आज आदमी औलाद ही के लिए मरता है, लड़कियों को नहीं चाहता। लेकिन ये लोगों, ये लड़के और ये बीवियां क्या हैं जिनका धूम से अकीका छठी होती है? क्या है? कुरान हकीम सूरह तगाबुन में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियाँ, व औलादिकुम, और तुम्हारे लड़के क्या हैं? कुरान कहता है अदुव्वल लकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। कुरान ने कहा बीवी दुश्मन है तुम्हारी, दुश्मन से मैं होशियार रहना। औलाद तुम्हारे दुश्मन है, इन औलादों से भी होशियार रहना। 2 को दुश्मन कुरान ने बताया है। आज बीवी के चक्कर में आदमी आके आखिरत बर्बाद कर लेता, लड़कों के चक्कर में आके अपनी आखिरत बर्बाद कर लेता। बीवी को खुश करने के लिए आदमी हलाल और हराम का फ़र्क ख़त्म कर देता। औलाद को आगे बढ़ाने के लिए हलाल और हराम का फ़र्क ख़त्म कर देता। इसीलिए कुरान ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम्हारी बीवी दुश्मन है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे दुश्मन है। लेकिन बच्चियों को दुश्मन नहीं बताया गया। तो बच्चियां पैदा हों तो सुनसान लागत है, कोनो तेली खोपड़ी मसान डाल दी। कोई के बोले ने बप्पा बाहर मन पड़े हैं, मनहूस बने, भाई उधर पड़ा है? और लड़का पैदा हुआ तो सब धूमधाम। ऐ लोगों, कुरान फरमाता अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद ये दोनों दुनिया की ज़िंदगी की जीनत हैं, दुनिया ही तक हैं। लेकिन उस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं जाती जो दुनिया के बाद भी हमें काम आने वाली हैं। वो क्या हैं? आमाले सालिहा हैं। इसलिए हमें उन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी है जो मरने के बाद हमारे आपके काम आ सकें। आज इस पुरफतन दौर में आदमी कितना बिगड़ा हुआ है। शादी करेगा तो शादी में कितना रुपया खर्च हो जाए कुछ पता नहीं। 21 गाड़ी बंधई है तो कोई से सलाह न करी है, और डीजे बंधई है तो कोई से न पूछी है।
वलीमा में दुनिया का आइटम रखेंगे, कोई से न पूछिए। नाश्ते का इंतज़ाम ऐसा करेंगे कि लगता है कोई ताजमहल का होटल है, किसी से न पूछेंगे। और जब मौलवी के यहाँ निकाह नजराना देख हुई तब कहें यहाँ आओ यार, तुम ही आओ यार, कत्ता हो कि चाहिए। मौलवी को नजराना देने के लिए मीटिंग करेंगे। अरे वो मौलवी जो तुम्हारी मस्जिद में झाड़ू दे, वो मौलवी जो तुम्हारे लिए चटाइयों को बिछाए, वो मौलवी जो पंजगाना नमाज तुम्हारी जमात से अदा कराए, तुम्हारे बच्चों को वो इल्म दे जिस इल्म से तुम्हारा बच्चा तुम्हारा भी फर्माबरदार बने और उसकी वजह से उसकी अगली ज़िंदगी अच्छी हो। तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो, भैया मैं के हाथ छोड़ दो यार, जब बोले लगे तो ओके पिंड छोड़ दो। बच्चा पैदा हो तो वही मौलवी आके काने में तकबीर कहे, अजान पढ़े। तुम्हारे घर में जनाजा हो जाए तो जनाजा पढ़ाए। रूह न निकलत हो, मलकुल मौत अटकाए परे हों तो वही मौलवी आवे सूरह यासीन पढ़े। तुम्हारे हर काम में मौलवी। और जब औलाद की शादी किया, निकाह का वक्त आया तो 2-2,500 रुपया देने के लिए पंचायत कर रहे हो, इधर आओ कितना होना चाहिए, उधर आओ कितना होना चाहिए। अरे बेहिस बेगैरत, कम से कम ये सोचता कि जब 21 गाड़ी बंधाया था तब हमने किसी से नहीं पूछा है? 10 लाख रुपया शादी में खर्च कर दिया, किसी से नहीं पूछा। और वो गरीब मौलवी जिसकी खिदमत कर दो, खुश हो जाए तो अल्लाह और रसूल भी तुमसे राज़ी हो जाए, उसको देने के लिए पंचायत कर रहे हो, मशवरा कर रहे हो। ऐसे मौके पर होना चाहिए। अगर मौलवी साहब 2500 बताएं तो कह दो नहीं, मुझे 3000 ले लीजिए, आप और लीजिए, उससे बढ़ा के दीजिए, ताकि गरीब मौलवी का दिल खुश होगा तो अल्लाह रसूल खुश होंगे। हुजूर से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा इंसान कौन होगा, सबसे महबूब अल्लाह के नज़दीक कौन बंदा होगा? तो हुजूर ने फरमाया, दुनिया में जो किसी के दिल को खुश कर देगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसको सबसे महबूब बनाएगा। तो अपने इमाम को खुश करोगे तो अल्लाह कितना खुश होगा ना? लेकिन आजकल कहीं मौलाना साहब तनी कोनो इमाम दो, बढ़िया हो, खूब बेहतरीन पढ़त हो, बेहतरीन तकरीर करत हो, और बच्चन पढ़ावे होते हैं, देखो में बढ़िया लागे। हाँ, आजकल तो करिया इमाम का नहीं चाहते हैं लोग। हाँ, बड़े अफसोस की बात है, 2 साल हुआ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हजरत तशरीफ़ ले आए, माशाअल्लाह। अब स्टेज की रौनक और बढ़ गई। जब कोई भारी भरकम आलिम दीन स्टेज पर आते हैं, और ये दोनों एतबार से भारी भरकम है, इल्म और अमल के एतबार से भी हैं, और जिस एतबार से भारी भरकम है आप भी देख रहे हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सही सलामत रखे, आमीन आमीन। तो सब वस्फ लगा दे, ऐसा इमाम चाहिए। तनख्वाह का दे हो कहीं 7,000 रुपया तक हो जी, बताओ 7,000 तक। एक ऐसे कोई बड़े मौलाना रहा, उनके पास एक आदमी कहिस मस्जिद के मुतवल्ली के एक इमाम दे दो, ऐसा ऐसा हो, कहीं तनख्वाह कहीं 7,000। तो मौलाना साहब बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने कहा ठीक है ऐसा है, तुम 7,000 रुपया हमसे ले लो, और सिर्फ तुम मेरे यहाँ आओ, 5 वक्त मेरे पीछे नमाज पढ़ो, और 7,000 रुपया महीना हम तुमको देंगे, खाना भी देंगे, खर्चा भी देंगे। सिर्फ 5 वक्त मेरे पीछे तुम सिर्फ नमाज पढ़ो। कहने रे हजरत अत्ता कहाँ मौका है, अब बताओ है?
जब तुम बैठे बैठाए 7,000 रुपया पा रहे हो तो तुमको मौका नहीं, और एक इमाम को बुलाओ दुनिया भर काम लो, उसके बाद 7,000। आज मुसलमान इसीलिए नीचे जा रहा है कि मुसलमान ने अपने इमाम की कद्र करना छोड़ दिया, अपने इमाम को नौकर समझा। अफसोस है कि जहाँ 100-150 घरों की आबादी हो वहाँ एक इमाम, और बीवी बीमार हो जाए तो इमाम लोगों से कर्जा मांगे, लड़का बीमार हो तो इमाम कर्जा मांगे कि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, सदर साहब 500 रुपया दे दो। कितने अफसोस की बात है। इसलिए लोगों, अपने इमामों की कद्र करो, एक दूसरे का दिल खुश करने की कोशिश करो। तो ये बड़ा दौर पुरफतन है। इस दौर में हमको आपको अपने बच्चों की भी निगरानी रखनी है। आज किसके बच्चे रात में कहाँ रह रहे हैं, 12 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं। बच्ची जवान है, मोबाइल चला रही है, क्या देख रहे हैं। कभी अपने बच्चे के मोबाइल को चेक किया आपने? कभी अपनी लड़की के मोबाइल को चेक किया आपने कि तुम किससे बात करती हो? या लड़का का मोबाइल चेक करते कि बेटा तुम रात में किससे बात की आज तुमने लड़कों को लड़कियों को आज़ाद छोड़ दिया, जिसकी वजह से माहौल बुरा से बुरा होता जा रहा है। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते कुल्लुकुम राई, तुम में का हर एक निगरां है, व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही, और तुम में का हर एक अपने रियाया के बारे में पूछा जाएगा। हर एक निगरां है। घर का बाप है तो बाप अपने घर भर का निगरां है, घर भर के बारे में बाप से पूछा जाएगा। मस्जिद का कोई मुतवल्ली है तो मुतवल्ली से मस्जिद के तमाम अहकाम पूछे जाएंगे, क्योंकि वो उसका निगरां है। मदरसे का कोई मुहतमिम है तो पूरे मदरसे का हिसाब किताब दुनिया में तो होता ही है, लेकिन आखिरत में भी होगा, क्योंकि वो उसका निगरां है। और हर निगरां से क़यामत के दिन उसके रियाया के बारे में पूछा जाएगा। तो आज अपनी औलादों की फ़िक्र करो। आज औलादें कहाँ से कहाँ जा रही हैं, हम सब देख रहे हैं और हम सब पर ये चीज़ जाहिर है। अल्लाह ताला हमको आपको इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहरहाल ये जलसा छठी और अकीके का है। छठी तो इस्लाम में कुछ है ही नहीं, अकीका का इस्लाम में सबूत है, लेकिन छठी का कोई सबूत नहीं है। लेकिन करते हैं तो नाजायज़ भी नहीं है, जायज़ है। कब? जब तक कि हम शरीयत के ख़िलाफ़ उसमें काम न करें, जायज़ है। तो अकीका में हम और आप खाना खिलाते हैं लोगों को। यकीन जानो सबसे बड़ी नेकी है अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना। अल्लाह तौफीक दे तो अमीर गरीब सबको खिलाओ। कुरान हकीम में है कि जहन्नमियों से जब पूछा जाएगा जहन्नम में क्यों आए तो 2-3 वजह बताएंगे। नंबर 1 बताएंगे लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज न पढ़ते थे, वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे और नमाज नहीं पढ़ते थे, जिसकी बुनियाद पर हम जहन्नम में आए। अहले बैत का महीना आ रहा है। देखो, अहले बैत सैयदों को कहते हैं। जो सैयद हो वो उसका ताल्लुक़ अहले बैत से है, और सैयद कोई अपने आप को कह दे तो हमें दलील नहीं मांगना है, हमको उसको मान लेना है। अगर जानते नहीं हैं तो और जाना जात है कि होए भाट और कह दी सैयद तो कतान न मानो।
लेकिन अगर सैयद है और आपको मालूम नहीं हो सैयद कहता है तो हमारा आपका फ़र्ज़ है कि उसकी हम इज़्ज़त करें। बसरा में एक औरत थी सैयदा ज़ादी, अल्लाह ने गरीबी दे दी तो सैयदा औरत अपने 2 बच्चियों को लेकर बसरा के एक दरवाज़े पर मांगने गई। मालदार मुसलमान का दरवाज़ा था। गई, कहा हम तुम्हारे नबी की औलाद में से हैं, सैयदा हैं, अल्लाह ने गरीबी में मुब्तला कर दिया, क्या इस गरीबी में हमारा कुछ सहारा बन सकते हो? तो उस मालदार आदमी ने कहा सैयदा होने की कोई दलील है? कोई दलील दो सैयदा होने की। तो क्या दे दें? तो पलट पड़ी और जैसे पलटी सामने एक यहूदी का दरवाज़ा था। यहूदी अपने दरवाजे पे बैठा देख रहा था कि गई मांगने, कुछ पाया नहीं, पलट पड़ी तो यहूदी ने अपनी तरफ बुलाया, कहा इधर आओ। क्या कहने गई थी वहाँ? कहा मैं सैयदा हूँ, अपने नबी की औलाद में से हूँ, अल्लाह ने गरीबी में मुब्तला कर दिया, मेरी बच्चियाँ भूखी, मैं भी भूखी हूँ। इस मालदार मुसलमान के दरवाजे पर गई थी कि कुछ सहारा बन जाए, लेकिन उसने सैयदा होने की दलील मांगी। यहूदी कहता है वो मुसलमान है, मांगता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम आखिरी ज़माने के नबी की औलाद में से हो, आओ। उसने अपना एक मकान दिया रहने के लिए, बिस्तर दिया, खाना पीना पेश किया, खुश किया, और रात आई उसी में सैयदा सोई, बच्चियां सोईं। रात में यहूदी एक आवाज़ सुनता है, गैबी आवाज़, कि तूने रसूलुल्लाह की एक औलाद की इज़्ज़त की है, मदद की है, अब अल्लाह ताला तेरा जहन्नम में रहना गवारा नहीं करता, अल्लाह, लिहाजा तू इस्लाम कबूल कर ले। वो यहूदी उठा और उसने कलमा पढ़ करके इस्लाम को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। उधर वो मुसलमान भी रात में सोया तो ख्वाब देखा कि मैदान महशर कायम है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग शफाअत करने के लिए जा रहे हैं, नफ्सी नफ्सी का आलम है। ये भी हुजूर के पास गया, कहा हुजूर मैं भी आपका उम्मती हूँ, मेरी भी शफाअत कर दीजिए। तो सरकार ने फरमाया मेरे उम्मती हो, कोई दलील लाओ, कोई दलील है मेरे उम्मती होने की, दलील पेश करो। सरकार ने गुस्से से फरमाया तो उसी घबराहट में उसकी आँख खुल गई। आँख खुली तो दिल की दुनिया बदल गई। उठा और उस सैयदा को तलाश करने लगा। सरकार ने बता दिया कि तुम दलील दो, मेरी सैयदा एक औलाद मेरी तुम्हारे दरवाजे पर आई थी मदद के लिए, तो तुम दलील मांग रहे थे, तुम भी दलील दो मेरे उम्मती होने की। तो जब ख्वाब से उठा, सैयदा को तलाश करने लगा, पता चला यहूदी के घर है। यहूदी से कहा सुनो हम मुसलमान हैं, तुम यहूदी हो, वो नबी की औलाद है, उनको वापस करो, मैं अपने घर ले जाऊंगा। तो यहूदी कहता है ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। कहा जो पैसा लेना चाहो ले लो। कहा तुम सोने का ढेर लगा दो मेरे दरवाजे पर, तब भी मैं उनको देने वाला नहीं हूँ। अल्लाह अल्लाह। और तुम्हें फ़ख्र है इस बात पर कि तुम मुसलमान हो? खुदा की कसम मैं भी उनकी कदमों की बरकत से इस्लाम की दौलत पा चुका हूँ। सुभान अल्लाह। मैं भी मुसलमान हो चुका हूँ उनकी कदमों की वजह से। पता चला ये कि जब कोई सैयद कह दे कि मैं सैयद हूँ तो उसकी ताज़ीम हमारे आपके लिए ज़रूरी है। अहले बैत का महीना आ रहा है, सैयदों की ताज़ीम से दिल की दुनिया बदलती है। अच्छा ये बताओ, मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख को करबला में इमाम हुसैन के सीने पर कौन बैठा था? नाम याद है आप लोगों को? सिम्र नाम है, सिम्र। क्या नाम था? सिम्र। हुसैन के सीने पे बैठा था। इमाम हुसैन ने कहा था ज़रा
बैठा था और म्यान से तलवार निकाली, हुसैन के गले पे चलाया, गर्दन नहीं कटी, तलवार को फेंका, कहा रात भर तेज किया, नरमो नाजुक गला को नहीं काटा। तो इमाम हुसैन की आंखें खुली, फरमाते हैं सिम्र इस तरफ से इस गला को नहीं काट सकते, काटना है तो इस तरफ से काटो, इधर से नहीं काट सकते। कहा क्यों? कहा ये वो गला है जिसे मेरे नाना जान ने कई मर्तबा बोसा दिया, सुभान अल्लाह। इस हलक को मेरे पैगंबर ने चूमा है, इधर से तुम्हारी तलवार नहीं चल सकती। फिर इमाम हुसैन ने कहा सिम्र ज़रा गिरेबान खोलो। जब खोला तो कोढ़ के दाग उसके सीने पर थे। तब इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए। कहा सिम्र मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो मेरे हुसैन को करबला में शहीद करेगा। अल्लाह अल्लाह। खुदा की कसम तुम वही कोढ़ी हो। आज जुमा का टाइम है, सब मस्जिद में अल्लाह की राह में सर झुकाए होंगे, तुम मेरे सीने पर बैठे हो। उतर जाओ, मुझे भी सजदा करने दो। 73 जख्म इमाम हुसैन के बदन पे लगे थे, 72 जख्म लगे थे, फिर भी लड़ रहे थे। आखिरी नंबर पर एक तीर आई थी, इमाम हुसैन की पेशानी पर लगी थी। जब उसको खींचा तो खून का फव्वारा जारी हुआ और इमाम हुसैन को चक्कर आया और घोड़े से नीचे आ गए। लेकिन ऐसी हालत में भी जब सिम्र बैठा तो उसको हटाया और फरमाया मुझे भी अल्लाह की बारगाह में सजदा कर लेने दो। उस हालत में इमाम हुसैन ने सजदा किया। 73 जख्म बदन पर लगे हैं। सजदे में सर रखे तब खूली बदनसीब एक आया और उसने इमाम हुसैन के सर मुबारक को जिस्म मुबारक से जुदा किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो याद रखो सिम्र बैठा था हुसैन के सीने पे। अब एक बात सुनो सैयदों की। बगदाद शरीफ के करीब एक गांव था, वो सैयद साहब थे, गरीबी आई। याद रखो जो जितना ही नेक आदमी होता है अल्लाह की आजमाइश उतनी ही होती है उसकी। अल्लाह के मखलूक में, अल्लाह के बंदों में, अल्लाह के नज़दीक सबसे नेक अगर कोई है तो नबियों की जमात है। और अल्लाह ताला ने नबियों को बहुत आजमाया, बहुत इम्तिहान लिया। आज अगर कोई नमाज पढ़ा था वो परेशान होएगा तो वहू कहा थे यार हम नमाजों पढ़ी थे परेशान हैं। दूसरे गांव वाले कहा थे देखो यार नमाज पढ़े कहा है, नमाज पढ़ा था वो कहा थे चल ही नहीं पाओ थे। लोग भी ऐसा कहते, वो भी सोचता। लेकिन यकीन जानो नबियों को अल्लाह ताला ने बड़ी आजमाइश में लिया है, बहुत आजमाइश में लिया अल्लाह ताला ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायरे मुल्क हिंदुस्तान भाई मोहम्मद अली फैजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आइए हजरत इधर आइए। देखिए जिसके इंतज़ार में आप सब लोग आए हैं, इन आए हुए थे हम लोग हुए तो गिने चुने हैं 20-25 आदमी मिलती। लेकिन आज जो मजमा है ये हजरत ही के नाम पर है और ये नौजवान ज़्यादातर दीवाने हैं। अब आप लोग थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुनो, उसके बाद अगला प्रोग्राम। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों में सबसे ज़्यादा आजमाइश में मुब्तला किसको किया? नबियों को किया। क्योंकि नबी अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा भी थे। जैसे कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनके ज़माने में एक बादशाह था तो अपनी साली पर आशिक हो गया। आजकल बहुत से लोग हैं कि मेहर वक्त छोड़ के साली पर फिदा हो लगा था।
होते कि नहीं होते? और सास और लड़की के बाप महतारी इतने बड़े मनहूस कि बिटिया का पठई हैं, और जब बिटिया के घरे बीमारी या कुछ परेशानी हुई तो पठे दे हैं दूसरी बिटिया कहीं है वहाँ, जबकि वो दुरुस्त नहीं है। और यही हाल होता है कि जब बच्चियों को भेज देते तो बीवी को छोड़कर उसकी बहन पर आदमी आशिक होता है, फिर दूसरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और एक जगह नहीं, हम तो लोग मदरसे में बैठते हैं, आए दिन ये शिकायतें आती रहती हैं। तो वो बादशाह अपनी साली पर आशिक हो गया, उसको भी निकाह में रखना चाहा। हज़रत ज़करिया से मसला पूछा, हज़रत ज़करिया ने कहा ना, सगी दो बहनों का एक निकाह में रहना हराम है, नहीं हो सकती। बादशाह ने कहा ज़करिया मसला बदलो वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। ज़करिया ने फरमाया मैं कत्ल हो सकता हूँ लेकिन खुदा के फरमान में बदलाव नहीं हो सकता। तो बादशाह ने हज़रत ज़करिया को कत्ल करने के लिए आदमियों को भेजा। तो हज़रत ज़करिया ने जान बचाने के लिए वतन को छोड़ा, वतन छोड़ा, लेकिन कत्ल करने वाले हज़रत ज़करिया का पीछा कर लिए। हज़रत ज़करिया आगे आगे, कत्ल करने वाले पीछे पीछे, यहाँ तक कि एक पेड़ खोखला नज़र आया। हज़रत ज़करिया उसी में जान बचाने के लिए छुप गए। जब उसमें गए तो पेड़ बहुक्म इलाही मिल गया, अंदर ज़करिया पेड़ मिल गया। अब वो कत्ल करने वाले वहाँ पहुँचे तो कहते हैं अरे यहाँ तक तो ज़करिया को देखा, उसके बाल लापता हो गया, किधर चला गया। नाउम्मीद होकर के वो लोग पलटे। जब पलटे तो शैतान इंसान की शक्ल में पहुंचा, कहा यहाँ हम बताए थे कहाँ, यहाँ गया तो हज़रत ज़करिया उसमें छुपे थे, तो उनकी चादर का एक कोना हल्का सा बाहर रह गया था। शैतान ने कहा देखो ये उनकी चादर का कोना इसी के अंदर है। तब लोगों ने कहा आप कैसे किया जाए, कहाँ आरा लाओ, आरा मंगवाया, फिर पेड़ चीरा गया। जब पेड़ चीरा गया हज़रत ज़करिया के सर पर आरा पहुँचा तो अल्लाह ने फरमाया ज़करिया उफ़ न करना वरना सब्र करने वालों के नाम से तुम्हारा नाम ख़त्म हो जाएगा। हज़रत ज़करिया ने उफ़ भी नहीं कहा, आरा चला और हज़रत ज़करिया के जिस्म के दो हिस्से कट गए। पता चला कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों का इम्तिहान खूब लिया है। इम्तिहान अल्लाह खूब लेता है। तो वो सैयद थे बगदाद के करीब, गरीबी में मुब्तला हो गए। मजदूरी के लिए जाते तो कोई मजदूरी के लिए नहीं रखता, कहता सैयद है काम कराऊंगा गुनाह पड़ेगा, और ऐसे भी कोई नहीं देता। ज़कात फ़ितरा भी नहीं मांग सकता सैयद, इसलिए कि सैयद के लिए ज़कात फ़ितरा सब हराम।